हेलो या नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर सीरीज़ को जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों मैं यह आपको बताना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति अपने शरीर से रिलेटेड का थोड़ा भी कॉन्शियस है, चाहता है वो अपने आप को स्वस्थ रखना, तो सबसे पहली जो शर्त है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को, उसको अपने शरीर के ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपने हार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपने लंग्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपनी किडनी के बारे में पता होना चाहिए, स्किन के बारे में पता होना चाहिए, ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ एक आम लोगों के लिए। दोस्तों अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ विजुअल्स क्रिएट हो जाएंगे और आपको रिलेट करने लगेंगे अपने ऑर्गन्स को। मैं इसमें आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ कि इसको फंक्शन क्या है, इनका कोरिलेशन क्या है, तो ये आपको हेल्प करेंगे विजुलाइज करने में। जब भी आप कुछ यौगिक एक्टिविटी करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, देन यू कैन फोकस ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गन को कैसे ठीक करना है। सपोज़ आपका फैटी लिवर है या आपको हार्ट डिजीज़ है, ओके, तो आपका हार्ट का फंक्शन कैसे काम करता है, पंपिंग कैसे हो रहा है, ब्लड पंपिंग कैसे हो रही है, ब्लड कहाँ कहाँ आपके किस किस पार्ट में जाता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उस पर जब आप फोकस करेंगे और अपनी हेल्दी डाइट प्लान लेंगे, देन यू कैन इमेजिंगली चेंज योर जो भी आपकी डिजीज होगी इससे बाहर आ जाएंगे आप। और योग के स्टूडेंट, इधर वो इंस्ट्रक्टर हैं या योगा इन डिप्लोमा है, अदर आप बीएससी योगा, एमए, एमएससी योगा, ये उस लेवल का एक कोर्स है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने जो कल कंक्लूड किया था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, क्या है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? ये जो फ्लूइड होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे ब्रेन के अंदर इसका काफ़ी महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आप जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या था, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। फिर हमने दूसरी चीज़ें क्या देखी ब्रेन के अंदर, इसके अंदर एक एफरेंट नर्व्स होती हैं और एफरेंट नर्व होती हैं, ओके। यानी हमारे ब्रेन से सिग्नल बॉडी को आता है और बॉडी से ब्रेन को सिग्नल जाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फैक्ट एंड हाउ इट हैपन्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका जो मीडिया बनता है दैट इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर समहाउ हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कुछ हो जाता है दोस्तों, वी इमीडिएटली डाई। अगर आप सीरियसली उसको कोई अगर डैमेज हो जाता है जिससे कि आपके सिग्नल्स अगर ब्रेन को नहीं पहुंचेंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, ओके। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। आपका मेन ब्रेन हो गया जो कि ऑलमोस्ट 90% एक्टिविटीज़ आपकी जो भी चीज़ें होती हैं 90% यानी 90% वो कंट्रोल करता है एंड 10% आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, देन आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल यानी आपके पूरे शरीर में जो नर्व्स जाती हैं, आपके शरीर आपके लोकोमोटिव एक्शन होते हैं यानी मूवमेंट कराते हैं, या सेंसरी आपके जो नर्व्स हैं वो सिग्नल को रिसीव करती हैं, देन सेंड टू द ब्रेन। इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन। आज की जो इंडस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं टॉप लेवल ऑफ ऑटोमेशन, आपका यह शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, ओके। फिर आपका ऑटोनोमस आपका नर्वस सिस्टम होता है जिसमें स्वतः ही वो काम करता है, ओके। उसको फिर हमने फर्दर देखा कि वो दो तरह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपकी जितनी भी इमरजेंसी में एक्टिविटी होती है, आपको टॉप और एंड ऑप्टिमम लेवल पर काम कराना आपका इस सिस्टम का काम है, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो ये हमने पीछे पढ़ चुके थे, तो अभी हम इस स्लाइड पर फोकस करते हैं। इस स्लाइड में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात हो रही है, इसके फंक्शन क्या हैं।
एक तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है ना। अगर हम चलते फिरते उछलते कूदते, हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट रखता है बिकॉज ऑफ एनी शॉक। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये एक मैकेनिकल बफर की तरह भी काम करता है। ओके, ये आपको मैकेनिकल बफर इन द सेंस ये आपको एक माइलेज देता है आपके जो ब्रेन की टोटल कैपेसिटी है उसमें जब ये इंसाइड करता है उस वक्त। देन एक्ट एज ए कुशन बिटवीन ब्रेन एंड क्रेनियम, यानी जो आपकी क्रेनियन बोन है ये और जो ब्रेन है उसमें एक कुशन की तरह काम करता है, जिससे कि डायरेक्ट आपके ब्रेन को क्रेनियम से डैमेज ना हो जाए। ओके, एक्ट एज ए रिजर्वॉयर एंड रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ क्रेनियम, और ये एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है एंड रेगुलेट करता है आपके कंटेंट्स ऑफ द क्रेनियम, ठीक है। देन सर्व्स एज ए मीडियम फॉर न्यूट्रिशनल एक्सचेंज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी स्पाइनल कॉर्ड में और आपके ब्रेन में जो न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होता है, यानी जो ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाइटमिन, जो भी हमारे वहाँ की जो सेलों को, न्यूरॉन्स को जो भी पोषण चाहिए उसका ये ट्रांसमिशन करता है, हेल्प करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। हार्मोन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। इन जो भी ग्लैंड्स हैं इससे जो भी हार्मोन सीक्रेशन होता है उसको ये एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक। फिर इसका आखिरी काम क्या है ये दोस्तों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, मेटाबॉलिक क्या होता है, एक आपकी केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उसको ये रिमूव करता है थ्रू एब्जॉर्प्शन, यानी जो भी कुछ वेस्ट और डेड आपके ब्रेन के अंदर हो जाता है, सेल्स वगैरह, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। इसके बाद वाली स्लाइड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पेरिफेरल का मतलब दोस्तों ऐसा हो गया कि जो बाहर यानी आपके ब्रेन से बाहर का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे ब्रेन से 12 नर्व्स निकलती हैं पेयर्स के अंदर, यानी 12 राइट और 12 लेफ्ट, और इसी तरह से आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स में नर्व्स बाहर निकलती हैं, और ये नर्व्स आपके पूरे शरीर को कवर करती हैं। इसी को ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी आपके ब्रेन से बाहर, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर का जो सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके, इट इज़ द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल द नर्व्स दैट लाई आउटसाइड द सीनस, यानी सीनस से बाहर जो भी चीज़ें हैं उसको ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। प्राइमरी रोल क्या है दोस्तों इसका, टू कनेक्ट सीएनएस टू द ऑर्गन्स, यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको ये पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है ना। बॉडीज़ में लिम्स एंड स्किन, सब जगह जितना भी एक्सटर्नल आपका शरीर है उसको ये कनेक्ट करता है। प्राइमरी रोल इसका ये है। इन एडिशन टू दिस 31, जैसा मैंने भी आपको बताया, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी स्पाइनल की जो नर्व्स हैं पेयर्स के फॉर्म में ये पूरे शरीर में जाती हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, आपके ब्रेन के अंदर जो भी हैं दैट अटैच टू द ब्रेन। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। जब भी आप नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम में दोस्तों ये क्या है, दैट इज़ अ ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हो गया, ये एक टेक्निकल नेम है, ओके, बायोलॉजी के अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर इसको बोलते हैं दोस्तों। इसका जो काम है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो है, सेंस ऑफ स्मेल, यानी जो हमारी नोज़ में जो सेंसर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स सेंस करते हैं उसको हम ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों ऑप्टिक, सेंस ऑफ साइट, यानी हम जब देखते हैं किसी को उसका सेंस कराना, ब्रेन को सिग्नल देना कि कुछ दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हो गए। ओके, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर का काम क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मूवमेंट्स, यानी आई बॉल जो है उसका मूवमेंट, यानी मैं
हम जो आई मूवमेंट करते हैं उसको ये कंट्रोल करती हैं। लिड एलिवेशन होता है, पीपल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंस शेप होता है, कई बार हम आँख बड़ी करते हैं। ओके, हमारी जो भौहें हैं या आई बॉल है उसकी यहाँ पर जो मोशन हो रहा है, दैट यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्यूलोमोटर। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका ट्रॉक्लियर, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आई मूवमेंट। डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड यानी अंदर जाना, और डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है ना, डाउन इनवर्ड, दिस काइंड ऑफ दैट इज अ ट्रॉक्लियर। ओके, ट्राइजीमिनल, इसका मतलब क्या हुआ, मैस्टिकेशन, टच, पेन एंड टेम्परेचर, हमारे शरीर में पेन को फील कराना। ओके, देन टेम्परेचर को फील कराना कि टेम्परेचर है, गर्म ठंडा है, टच, उसको ये ट्राइजीमिनल नर्व्स बताती है। एब्ड्यूसेंस, आई बॉल मूवमेंट, फेशियल या फेस में जो भी आपके मसल्स होती हैं, मसल्स में आपके कई बार जो भी मूवमेंट होता है, तो यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, लिप आर्टिकुलेशन हो गया, टेस्ट ऑन एंटीरियर टोन हो गया, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, इन सारे फंक्शन को ये फेशियल नर्व्स आपका कंट्रोल करता है। यहाँ से ही सिग्नल्स ब्रेन को जाता है। ओके, एकॉस्टिक हो गया, हीरिंग, इक्विलिब्रियम यानी हम एक बैलेंस स्टेट में होते हैं, अगर हम सीधा चल रहे हैं, अगर आपके एकॉस्टिक में अगर थोड़ा सा चैलेंज आ जाए तो आपको चेक करा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपका हो गया टेस्ट ऑन पोस्टीरियर टोन, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर यानी आगे का हिस्सा, जो हमारी जीभ है आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, हमने पीछे भी देखा, वहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीरियर टोन की। यहाँ गैप, रिफ्लेक्स एंड swallowing एंड फॉर्मेशन ऑफ फेरिंग्स, इसका काम है ग्लॉसोफेरिंजियल। वेगस नर्व्स होती हैं, विसरल मसल्स मूवमेंट, हार्ट, लंग्स एंड इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो भी कंट्रोल है या जो सिग्नल्स है, जो ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स मिलते हैं, वो वेगस नर्व्स के थ्रू मिलते हैं। स्पाइनल एक्सेसरीज में आपका ट्रेपेजियस, ओके, एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मूवमेंट, ट्रेपेजियस आपका ये बैक में होता है। हाइपोग्लॉसल, स्पीच मूवमेंट, मैं कभी धीमा तेज बोल रहा हूँ, जीभ का swallowing, निकल रहा हूँ किसी चीज़ को, तो आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें सारी की सारी नर्व्स यानी कंट्रोल आपको करती हैं। ठीक है, ये 12 नर्व्स हैं आपके, और ये आपकी सेंट्रल नर्व्स है, ठीक है ना। ये आपकी 12 सेंट्रल नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से आपकी बॉडी में जा रही हैं, और यहाँ से जो सिग्नल होता है दैट पास टू योर ब्रेन। अब बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बाहर होता है, ये अपना ऑटोमेटिक काम करता है। इट क्लासिफाइड डिवाइडेड इनटू 2 सब सिस्टम। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अलाउ बॉडी टू फंक्शन अंडर स्ट्रेस। जब भी कुछ इमरजेंसी खतरा होता है, हम उस मूवमेंट में इस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से काम करते हैं। आपको कोई जान से मारना चाहता है, या आपके सामने कोई डेंजर एनिमल आ जाता है, या आपके साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या कुछ अचानक कुछ चीज़ें हो रही होती हैं और आपको डिसीजन लेना हो उस पीरियड में कि यहाँ से भागना है या इनसे लड़ना है, फ्लाइट या फाइट मोड में अगर आप आ जाते हैं, तो आप उसमें पाएंगे कि आपके मुंह में जो लार बनती है वो नहीं बनेगी, आपकी आँखें बड़ी हो सकती हैं जिससे कि आपका विजन एरिया बड़ा हो जाए। ओके, आपको टेस्ट वाला फीलिंग नहीं होगी, आपका यूरिनेशन फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन उन सभी ऑर्गन्स को फॉर अ टाइम बिंग कट कर देगा, आपको फीलिंग नहीं होने देगा, ब्रेन को डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि यार मुझे यूरिनेशन आ रहा है। नो, बिकॉज यू आर इन डेंजर। द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग इज़ व्हाट? एनर्जी। आपको एनर्जी होनी चाहिए इस समय।
एनर्जी को इकट्ठा करने की आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, जो कि ब्लड को पंप करेगा और आप तेज़ी से सांस लेना स्टार्ट कर दोगे। जब आप तेज़ी से सांस लोगे तो वो ऑक्सीजन आपके पूरे आपके शरीर में सेल लेवल पर जाएगी और मस्कुलर लेवल में आपको टोनिंग देगी और आप स्ट्रांगली फील करोगे। ओके, तो आपको एक एनर्जी बूस्ट देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कि आप या तो इस स्थिति में लड़ें या भाग जाएं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, बाद में जब हम रिलैक्स हो जाते हैं इस घटना के बाद, तो हमारा पूरा सिस्टम दोबारा से वापस अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है। ठीक है ना, जो मेंटेनेंस वगैरह रीसेट करता है, डाइजेस्ट काउंटर बैलेंस सिंपैथिक ऑक्शन, अब आपकी लार भी बनेगी, आपकी श्वास धीमे हो जाएंगे, आपका हार्ट बीट है अब नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, आप अब नॉर्मल हो जाओगे। दोस्तों, इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका T1 से T1 थॉरसिस वो है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये, और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किस में करते हैं, स्पाइनल उसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, यहाँ ये प्रोटेक्ट रहती है। और यहाँ देखेंगे सिंपैथेटिक में डायलेट्स प्यूपिल्स, यानी मैंने जो भी बताया कि आपको आँखों को बड़ा कर देना, डायलेट करना, जैसे कि आपका विजन एरिया बड़ा हो जाए। इनहिबिट्स सेलिब्रेशन, आपको अभी यहाँ लार वगैरह नहीं आएगी। रिलैक्सेस एंड एक्सिलरेट हार्ट बीट्स, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचानी है सभी जगह। इनहिबिट्स पेरिस्टाल्सिस एंड सीक्रेशन, आपका जो स्टमक है वो इस समय डाइजेशन की एक्टिविटी को रोक देता है। एंड स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज, और आपका लीवर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए। ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी आपको चाहिए बिकॉज आप एक डेंजर सिचुएशन में हैं, जो कि आपका ब्रेन इस समय महसूस करता है। सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल हार्मोन्स। ठीक है ना, आपको खतरे में जो भी होता है, ये सिग्नल आपका एड्रिनल हार्मोन्स आपके ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में आपको पहुंचाता है। ठीक है, इनवर्ट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यूरिनेशन वगैरह की कुछ भी आपको फीलिंग नहीं होगी उस पीरियड में। जब आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाएंगे, देन एवरीथिंग विल स्टार्ट रेगुलेटिंग नॉर्मल। ठीक है, आपका यहाँ पर पीपल्स हो जाएगा, देन स्टिमुलेट्स स्लैवियर फ्लो, constricts bronchi, slow heartbeat, stimulates peristalsis and secretion, आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टिमुलेट्स वाइल रिलीज, आपका वाइल डक्ट काम करना स्टार्ट कर देगा, वाइल जूस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लैडर, अब आप फील कर सकते हैं कि आपको यूरिनेशन जाना है तो जाएं। यहाँ पर दोस्तों हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कुछ डाउट है या आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ एडिशनल समझना चाहते हैं, तो आप मेंशन करते जाओ, और हम अपने आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली उसको इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।